नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं अपना सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या है और कोवलेंट बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, क्यों होती है, क्या रीजन रहेगा। हम आयनिक बॉन्ड के बारे में जानते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है इसको हम पढ़ते हैं। कोवलेंट बॉन्ड दुनिया का हर एलिमेंट ये कोशिश करता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो। आउटर मोस्ट सेल फुली फिल्ड रखता है। अब फुली फिल्ड रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हर टाइप के जो प्रोसेस होगा वो करके देगा। आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन कुछ एटम ऐसे होंगे वो ना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं, और वो शेयरिंग होगा वही आपका कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। उसमें ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है, ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट सेल कैसे कंप्लीट होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे हम बात करने लग गए हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन 1s2 इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड 2p2। ये आप देखोगे आउटर मोस्ट किसको बोलते हैं। आउटर मोस्ट की हम बात करें, आउटर मोस्ट आपका क्या होगा, इसके अंदर 2 जो है वो आपका आउटर मोस्ट है, ये आपका आउटर मोस्ट है। अब ये आपका आउटर मोस्ट है, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, आप इसके अंदर देखोगे 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये कोशिश करेगा क्या इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड करके इसको 1s2 2s2 एंड 2p6 बनाए। अब उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा ये, ठीक है। या फिर ये क्या करे, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, -4 इलेक्ट्रॉन, ये 1s2 और ये आपका 2s और 2p पूरा वैकेंट कर दे, तो लास्ट सेल क्या हो जाएगा, s। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे और ये 4 इलेक्ट्रॉन ले। अब इसके पास हर एटम की अपनी कैपेसिटी होती है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको यूज कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता। तो ये अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा, तो ऑक्टेट ये करेगा अपना शेयरिंग करके। किस करके, शेयरिंग। तो ये आउटर मोस्ट सेल कैसे कंप्लीट करे, शेयरिंग करके। ऑक्टेट क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन करना होता है और वो कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैसेस का। जैसे मैं आपको नियोन का लिख के बताऊं, नियोन 1s2 2s2 2p6। हर कोई एलिमेंट चाहता है आउटर मोस्ट सेल फुली फिल्ड हो। किनका होता है फुली फिल्ड, नोबल गैस का। किनका होता है, नोबल गैस का। नोबल गैस होता है ग्रुप नंबर 18 को बोलते हैं। ग्रुप नंबर 18 के जो भी एलिमेंट है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, इसका अपन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ भी आप देखोगे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो दुनिया का हर एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन क्यों करना चाहता है, क्या वो नोबल गैस बनना चाहता है, नहीं, वो इसलिए करता है यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए गैसेज रिएक्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि हाईली स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम दूसरे एटम से कंबाइन करता है, और उस कॉम्बिनेशन का नाम ही केमिकल बॉन्डिंग है। तो उसमें यदि एक इलेक्ट्रॉन एटम डोनेट करे और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, वो आपका आयनिक बॉन्ड है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो शेयरिंग पढ़ रहे हैं, तो ये है कोवलेंट बॉन्ड। तो लिखें, इसमें जो आपका सबसे बेसिक का जो पॉइंट है वो क्या है, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड एटम complete their outermost cell by sharing of electron से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। जिसमें बात करूं CCl4 क्या चीज है, कार्बन है, और कार्बन को सभी बच्चे जानते होंगे 1s2 2s2 2p2। ध्यान रखना, पूरे कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रोल होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं होगा, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की मैं बात करूं, क्लोरीन का मैंने नियोन लिख दिया 10 इलेक्ट्रॉन की जगह, तो नोबल गैस का यूज कर लेते हैं। 3s2 3p5, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर भी दोनों आपस में जुड़ गए,
इसको भी रिक्वायरमेंट और इसको भी रिक्वायरमेंट, तो काम कैसे चला? कार्बन का लुईस सिंबल मैं आपको बनाऊं, लुईस डॉट सिंबल इस तरीके का रहा। क्लोरीन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा रहा। एक क्लोरीन मान लिया यहां था, एक क्लोरीन यहां पे, एक क्लोरीन यहां पे। तो हुआ क्या भाई, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। कैसे ऑक्टेट पूरा हो? इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। बोला गया ये इलेक्ट्रॉन तुम भी दिखाओगे और मैं भी दिखाऊंगा। जब कोई काउंट करेगा तो दोनों के काउंट कर लिए जाएंगे। क्या किया जाएगा? दोनों के काउंट कर लिए जाएंगे। ये इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा बीच में रख लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। ये अब देखिए हो क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसने, जब मैं कार्बन का शेयर करूं, कार्बन का काउंट करूंगा, तो कार्बन के 4 तो खुद के थे ही, और 4 शेयर कर लिए। कितना हुआ? 8 हो गया। इसी तरीके से क्लोरीन का हो गया। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ऑक्टेट जो कंप्लीट हुआ वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों शेयर करते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, इनके अंदर प्रॉब्लम है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते, इसलिए शेयरिंग करते हैं। सबसे पहला जो बात थी, कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है कोई, आयनिक क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन देने की और लेने की कैपेसिटी नहीं है। हर एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी होती है। अब वो कितने शेयर करेगा, तो उसको ये और डिपेंड करता है कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं बात करूं, एक कार्बन कंपाउंड होता है, अभी हम पढ़ेंगे इस तरीके का। ये एक्चुअल में क्या था, एक कार्बन था, और इधर भी एक कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक तो शेयर ये कर लेगा, ये भी एक शेयर कर लेगा। एक शेयर करने से तो एक ही बढ़ेगा। क्या किया इसने, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए आपस में, इन नहीं, दोनों ने मिलकर। तो ये जब हम बात करेंगे इनकी, कार्बन की, तो कार्बन का हम कैसे, ये कार्बन का ये सर्कल है, इस कार्बन का ये सर्कल है, ठीक है। इस हाइड्रोजन का ये है, इस हाइड्रोजन का ये है। हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को ऑक्टेट नहीं, डुप्लेट कंप्लीट करना बस। अब तुम इस कार्बन का कंपेयर करके देखो, ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, ये थोड़ा सर्कल इधर से आ गया, 7 8, ठीक है। इसका आप करके देखोगे सेम आएगा। तो कितना शेयर किया है? 3। ये शेयरिंग है, उसी का नाम बॉन्ड है। तो यहाँ पे आपको 3 बॉन्ड मिलेंगे कार्बन कार्बन के बीच में। एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 1 बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर, 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, 2 बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर, 3 बॉन्ड। एंड ये मैक्सिमम होता है किन्हीं 2 एटम के बीच में। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जैसे ऐसे मिल सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड मिला आपको? 3। आपको 2 भी मिल सकता है, आपको 1 भी मिल सकता है। 1 मिल रहा है उसका मतलब है दोनों कार्बन ने, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया बीच में, इसने भी रख दिया, दोनों ने इक्वल शेयर किया। करना इक्वल ही पड़ेगा शेयर। 2 शेयर किया तो डबल बॉन्ड, 3 शेयर किया तो ट्रिपल बॉन्ड। ये है, तो ये था अपना कोवेलेंट बॉन्ड। और उसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनता है? जब 2 एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करें नेक्स्ट, एक पढ़ते हैं जो टर्म है कोवलेंसी। यहां से आपका पूरा केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाता बहुत अच्छे से, तो ध्यान से एकदम सुने। कोवलेंसी, कोवलेंसी क्या है? लिख ले, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड formed by an atom in a compound. Number of covalent bond formed by an element in a compound. एक कंपाउंड के अंदर, ये मान लिया आपका कंपाउंड है, ठीक है। इसने जितने भी बॉन्ड बनाए हैं वही उसका कोवलेंसी कहलाता है। अब देखिए इसने कितना बॉन्ड बनाया है, मेरे को ये बताइए। डब्लू ने ये जो ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसका कोवलेंसी 3 है।
Z का कोवेलेंसी 1 है, Y का कोवेलेंसी 2 है, M का कोवेलेंसी 1 है, X का कितना कोवेलेंसी 1 बॉन्ड 2 3 4 5 6 7, कितना कोवेलेंसी है 7। तो कोवेलेंसी क्या कहलाता है, जितने बॉन्ड उसने बनाए हैं उसको हम कोवेलेंसी बोलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एटम की कोवेलेंसी फिक्स होती है, नहीं। जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन की मैं बात करूं, जैसे एक कंपाउंड मैं आपको बताता हूं, तुम आगे पढ़ोगे इस कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड के बारे में नहीं हम देख रहे हैं, सिंपल बता रहे हैं। ये जो है इसके अंदर कितना कोवेलेंसी है, नाइट्रोजन की कोई कोवेलेंसी पूछे तुम नाइट्रोजन के बॉन्ड बता दो, 1 2 3 4, कितना कोवेलेंसी है 4। अब मैं बताऊं तुम्हें NH3, बताइए कोवेलेंसी कितना है 3। तो जरूरी नहीं है कि कोवेलेंसी फिक्स हो हर एटम की, कोवेलेंसी वेरी कर सकती है, कोवेलेंसी वेरी कर सकती है। कब वेरी करेगी, क्या क्यों वेरी करती है हम देखें। बात है कोवेलेंसी है कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, और कोवेलेंट बॉन्ड कहां से बनता है, लिखिए नेक्स्ट। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल। अंडरलाइन कर लेना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही कोई चीज बॉन्ड बना सकती है। ये बात हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्ड उतने बने। अब वैलेंस सेल क्या होता है, ये मैंने आपको 9th में बताया था। जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसी को हम वैलेंस सेल बोलते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं भाई ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, बहुत आराम से लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, कोई 2p4। कोई हमसे आके पूछे, सबसे पहले तो बात करो वैलेंस सेल क्या है। ये आप देख रहे हो, ये आपका वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट जो सबसे बड़े नंबर वाला, चाहे वो S हो P हो D हो F हो, कुछ भी हो, नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए। ये 2, इसमें हमने देखा 2 बड़ा, तो ये 2 जिन पे लगा वो सारे 2s एंड 2p। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और इतना सभी जानते होंगे S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 1s को मैं कैसे दिखाऊंगा, इस तरीके से। 2s कैसे दिखाऊंगा, ये 2p। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये आपको मैंने 9th क्लास में सारे रूल कराए थे। अबाउ प्रिंसिपल, पुलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिस बच्चे को डाउट हो 9th क्लास के ही चीजें हैं, 9th क्लास से शुरू हो जाती है, तो वहां से आप देख सकते हैं। ये है। अब मेरे को बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो कोवेलेंसी होगी, कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी क्या होगी 2 होगी। ठीक, क्या मैं किसी इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर सकता हूं, कोई जगह खाली है, किसी का मन करे सर ऐसा करते, एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठाइए और यहां डाल दीजिए, ठीक है, करते हैं, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। कोई छेड़खानी नहीं की, एक्साइट कर दिया, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेशन, सेकंड एक्साइटेशन। मान लिया यहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1s1 कर दिया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, उससे ज्यादा तो आएंगे नहीं। उठा के किसी बच्चे ने क्या किया, इसको यहां पे डाल दिया, भाई वो इलेक्ट्रॉन आपका यहां पे आ गया। अब बताइए कितने अनपेयर्ड है, अब ये और ये अनपेयर्ड है, अब भी कितना रहेगा 2 अनपेयर्ड रहा, तो अब भी कोवेलेंसी कितनी रहेगी 2 रहेगी। अब ये इतना बात सभी जानते होंगे, फर्स्ट जो पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 1s होता है, सेकेंड में 2s एंड 2p होता है, 3 के बाद 3s 3p एंड 3d भी आ जाता है, 4 में 4s 4p 4d 4f ये सब आ जाते हैं। तो मैंने यहां पे d क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 था भाई। आपका जो ऑक्सीजन है वो सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का होता तो मैं d लिखता और d वैकेंट होता उसको d में जंप करा देता। सेकंड पीरियड के एलिमेंट आपको याद होंगे पीरियोडिक टेबल, ये सेकंड पीरियड का, इसलिए इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की। तो कोवेलेंसी कितना आया, ऑक्सीजन का 2 आया। अब हम देखना एक एक करके हम कोवेलेंसी चेक कर रहे हैं। ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर होता है, और सल्फर का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन में बताऊं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3 में 3d भी होगा,
3p4, 3d वो तो वैकेंट रहता है, 3d क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा। वैलेंस सेल को लिखिए, सिर्फ वैलेंस सेल को, आपको बाकी कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। ग्राउंड स्टेट G.S, ग्राउंड स्टेट 3s2, ये है आपका 3p4, 3p4 ये है, एंड 3d ये आपका वैकेंट। अब बताइए इसका कोवेलेंसी कितना, इस स्टेट में कितना कोवेलेंसी। डायरेक्ट आपके क्वेश्चन यही पूछा जाता है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम तक ये क्वेश्चन आता है कि ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी कितना है। ग्राउंड स्टेट में से कोवेलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एटम इन ए कंपाउंड। तो कितना बॉन्ड बनाएगा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही बनाएगा। अनपेयर्ड भी कौन से, वैलेंस, एक और एक, दो बनाएगा। ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है, आप इलेक्ट्रॉन को जंप करा दीजिए, एक पेयर्ड को अनपेयर्ड कर दीजिए, क्या जगह है, अब ये जरूर देख लीजिए। हाँ, थर्ड पीरियड में हमेशा जगह रहेगी ही रहेगी। क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने, ये आपका डी वैकेंट पड़ा हुआ था, जंप करा दिया, जंप करा दिया, यहाँ पे 3d1 बना दिया और 3p3। अब कितना कोवेलेंसी, कोई पूछे कोवेलेंसी कितना है इसका, कोवेलेंसी इसका 4 है। तो सल्फर 2 भी बना सकता है, सल्फर 4 भी बना सकता है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें, सेकेंड एक्साइटेड, इसको जंप करा के यहां ले आओ, आप ऐसा कर दो, ये और ये, कितना हुआ कोवेलेंसी, यहां पे आप चेक करोगे 6 है। आपको याद हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर पहुंच जाता है। एक टाइम पे एक ही पेयर को अनपेयर करना है, ये तब पॉसिबल हो पाया जब इसके पास वैकेंट डी था। सेकेंड पीरियड के किसी एलिमेंट के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप जंप करवा लो, उनका ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी को ही फाइनल कोवेलेंसी मानना पड़ता है। इनमें कोवेलेंसी वेरिएबल है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। तो सल्फर के कंपाउंड में आप देखोगे सल्फर 2 बॉन्ड भी बना सकता है, सल्फर 4 भी बना सकता है और 6 भी बना सकता है। लेकिन दुनिया में ऑक्सीजन कहीं भी आएगा, ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा। जो सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंसी हमेशा कोवेलेंसी फिक्स होती है, कोवेलेंसी फिक्स होती है। थर्ड पीरियड के बाद कोवेलेंसी वेरी करती है, थर्ड पीरियड के बाद कोवेलेंसी वेरी करती है। और किस तरीके से वेरी करती, देखिए आप एक पेयर को अनपेयर करोगे तो एक तो ये अनपेयर हो जाएगा और एक जो आगे जंप करके गया तो हमेशा 2 का गैप आएगा, जिसकी कोवेलेंसी 2 होगी तो हो सकता है उसकी 4 भी हो और 6 भी हो। कहां तक जाएगी, मैक्सिमम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक जाएगी, मतलब सबको अनपेयर्ड आपने कर दिया। ये है, ये कोवेलेंसी कुछ जनरल पॉइंट है, समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो लिखे कोवेलेंसी के अंदर ही कोवेलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट आर फिक्स, कोवेलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट आर फिक्स, बट कोवेलेंसी ऑफ थर्ड एंड अदर पीरियड, मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ आर वेरिएबल, उनकी वेरिएबल है, इनकी फिक्स है। जिसमें आपको बात करूं, कुछ ऐसा जैसे हाइड्रोजन है, इसके फिक्स होती है 1 है, हमेशा दुनिया में हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, आप आंख बंद करके आप ये आंसर दे सकते हो। बोरोन 13th ग्रुप का है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही बनाएगा। ठीक है, एक दो एक्सेप्शन आएगा, आप देखना। नाइट्रोजन 3 बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बनाएगा, फ्लोरीन 1 बनाएगा, कार्बन देखिए, कार्बन में दिक्कत होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। अब देख लीजिए इसको अच्छे से, ये आपका 2p2 है, ये है, कितने बॉन्ड बनाएगा, ग्राउंड स्टेट में इसकी वैलेंसी 2 होगी, ये और ये। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहां से यहां तो जब कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये 4 बना दे। तो सेकेंड पीरियड में कौन है जो वेरिएबल है, सिर्फ कार्बन है जिसका वेरिएबल है। और जब भी वेरिएबल कोई चीज होगी तो 2 के गैप में वेरी करती जाएगी, 2 4 6 8 1 3 5 7, हमेशा ऐसे वेरी करेगी 2। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड कर रहे हैं, 2 का डिफरेंस आ जाएगा।
एक तो वो जो अनपेयर हुआ और एक उसकी वजह से ये भी अनपेयर हो। मैक्सिमम कोवेलेंसी किसके बराबर हो सकती है? मैक्सिमम कोवेलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम से मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब सारे जितने इलेक्ट्रॉन तुमने सारे अनपेयर कर सकते हो और उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, ठीक। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो। हम लिखते हैं इनका 13th ग्रुप से अपना शुरू होता है और सबका बना देते हैं 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th, 16th, 17th एंड 18th। यहाँ पे हम पढ़ते हैं खासकर बोरोन को ही पढ़ते हैं, और बोरोन की जो कोवेलेंसी होती है वो कोवेलेंसी 3 होती है। कार्बन को हम पढ़ते हैं, कार्बन की कोवेलेंसी 2 भी है और 4 भी है, 2 भी है और 4 भी है। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 होगी। आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेना, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का मैंने प्रूव करके दिखाया था 2 होगी। फ्लोरीन की कितनी होगी? 1। क्यों? क्योंकि इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक शेयर करते ही ये हो जाएगा। ये 2 शेयर कर लेगा, इसके पास 3 ही शेयर करने के लिए, ये आपके 4 शेयर करता है। बोरोन के पास 3 है, तीनों शेयर करता है। हीलियम कभी बॉन्ड नहीं बनाता, हीलियम की जरूरत नहीं है। हीलियम कभी आपको बॉन्ड बनाते हुए ही नहीं दिखेगा। बात करें बोरोन के नीचे वाले जो एलिमेंट है, मेटल आ गया, एल्यूमिनियम, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा समस्या में। इसके बाद का जो आएगा सिलिकॉन है, सिलिकॉन इसके अंदर भी एक्साइटेशन है, तो सिलिकॉन में 2 और 4 ही एक्साइट कर सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी होगी भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 14th ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 4। तो मैक्सिमम ये हो सकती है। उससे नीचे क्या होगी? 2 का गैप आएगा। नाइट्रोजन में सिर्फ 3 पॉसिबल है, लेकिन फॉस्फोरस और उससे नीचे वेरिएबल पॉसिबल है। कितना? 3 हो सकती है, 5 हो सकती है। सल्फर और उसके नीचे, ये एरो का मतलब पूरे ग्रुप की मैं बता रहा हूं, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, कहां तक जा सकती है? 6। आप मिनिमम यहां से देख लीजिए, मिनिमम फर्स्ट एलिमेंट से निकलाते हैं। मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर 2 का गैप करते चलो। क्लोरीन और पीछे का ग्रुप, क्लोरीन और पीछे का ग्रुप कहां से स्टार्ट करूं? 1, 2 ऐड करो, 3, 5, 7। ये नीचे का, इसमें सिर्फ एक जीनोन ही होता जो कंपाउंड बनाता है, ठीक है। कितना हो सकता है? देखो ये तो बॉन्ड ही नहीं बना रहे, इसका तो 0 था, 0 बॉन्ड ही ना बनाए। वेरी करोगे 2, 4, 6, 8 तक जा सकता है। क्यों? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। तो कोवेलेंसी हम समझ गए कि कोवेलेंसी क्या होगी। हम सेकेंड पीरियड एलिमेंट की याद कर लेंगे और 2 का वेरिएशन होगा और हाईएस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक जाएगा। शुरू में पढ़ रहे हो, थोड़ा डिफिकल्टी टॉपिक लगता है, लेकिन 5-10 मिनट बाद तुम्हें ये चीज याद हो जाएगी। अब देखो बात आती है, अब कहीं पे तुम्हें पेपर में मिलेगा बहुत, यदि आपने ये क्लियर पढ़ लिया तो आपका पूरा फंडामेंटल ऐसा क्लियर हो जाएगा, कभी भी आप नहीं फंसोगे। चाहे आगे आपको ज्योमेट्री पूछे, हाइब्रिडाइजेशन पूछे, एमओटी, बहुत सारी थ्योरी है, सारी आपके क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं बोलूँ कार्बन पॉजिटिव, इसका कोवेलेंसी दिमाग लगाइए। कार्बन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था? 4। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था? 4। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन चला गया। 4 वाले का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो किसकी तरह बिहेव करेगा? बोरोन, ठीक है नहीं, सिमिलर टू बोरोन। भाई 1 इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल दिया तो बोरोन जैसा हुआ। बोरोन की कोवेलेंसी कितनी होती है? 3। तो इसी कोवेलेंसी आप 3 लिखोगे, निकाल के क्यों देखना पड़ेगा? हम जानते नहीं, पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बोरोन बन गया। बोरोन जैसा, बोरोन नहीं, बोरोन जैसा। केमिकल बिहेवियर कैसा रहेगा? बोरोन जैसा रहेगा। बोरोन कितने बॉन्ड बनाता? 3। अब कोई तुमसे आके पूछ ले कल को कि भाई नाइट्रोजन की कोवेलेंसी बताइए, डायरेक्ट याद रखोगे 3 होती। कोई बोले नाइट्रोजन पॉजिटिव की बताइए, नाइट्रोजन पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तुमने, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो नाइट्रोजन में से 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 में से 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला 4। पूरे केमिकल बिहेवियर के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। 5 में से 1 निकाल दिया, 4 बचे। इलेक्ट्रॉन निकलता भी वैलेंस है, आता भी वैलेंस में है, 4 बचे। 4 किसकी तरह बिहेव करेगा? कार्बन की तरह। तो कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है? कार्बन की कोवेलेंसी आप देख लीजिए 2 और 4। तो नाइट्रोजन कितना बनाएगा? 4 बनाता है। कितना बॉन्ड बनाएगा? 4, ठीक है। कार्बन के अंदर भी तुम देखोगे हमेशा 4 ही बॉन्ड बनते, 2 बनते नहीं कभी भी, क्योंकि 2 में ऑक्टेट नहीं पूरा होता है। क्या बनता है? 4 ही बनता है। हाँ 2 हम बोल देते, लेकिन 2 दिखाता नहीं कभी। चलो कोई बोलते नाइट्रोजन नेगेटिव बताइए, नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे और आ गया 6। ऑक्सीजन जैसा बिहेव करेगा। ऑक्सीजन की कोवेलेंसी हमेशा फिक्स है तो 2। तो नाइट्रोजन नेगेटिव कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 ही बॉन्ड बना सकता है। समझ गए? कल को Cl आ जाए, क्लोरीन,
क्लोरीन भाई कितना बना सकता है? क्लोरीन आपका 1 बना सकता है, 3 बना सकता है, 5 बना सकता है, 7 बना सकता है। Cl नेगेटिव आ जाए, Cl नेगेटिव किसकी तरह है? क्लोरीन था, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक तुमने दे दिया, 8 हो गया। कितना हो गया? 8। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? जिनोन की तरह। 0 बॉन्ड भी ना बनाए, क्या पता 2 4 6 8 ये हो जाएगा। ये एक जो होती है, ये होती है आपकी ग्राउंड स्टेट, मैं जिसको सर्कल कर रहा हूं, ये है ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी, ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी। ठीक है, इनके लिए यही मानते हैं ग्राउंड स्टेट। सिलिकॉन के लिए जो 14th ग्रुप उसमें आप 4 ही मान के चलते हो। ग्राउंड स्टेट को मैंने सर्कल किया हुआ, ये होती है ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट बाकी जो है ये एक्साइटेड स्टेट की, इनके अंदर तो एक्साइटेशन पॉसिबल ही नहीं है। एक कार्बन है लेकिन उसका एक्साइटेशन को ही मानते हैं, ये एक्साइटेड है एक्चुअल में, ये ग्राउंड स्टेट नहीं है, लेकिन ये हमेशा एक्साइटेड में ही रहता है। इसलिए जब भी आप कार्बन के बॉन्ड बनाओगे तो 4 बॉन्ड बनाओगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी बात पे टिकी रहती है, कार्बन के कितने बॉन्ड बनाएंगे। कल को आपको आ जाए ऑक्सीजन पॉजिटिव, बताइए कितने बॉन्ड बनाएगा, फटाफट दिमाग में। ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पॉजिटिव के 5, कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। और 3 बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी। समझ गए? तो ये जो चीजें हैं वो आपको यहां से समझ में आ जाएगी, कौन कितने बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन आपका 1 बॉन्ड बनाएगा, उसका एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, याद हो, 1s1। कोई बोल दे H नेगेटिव कितने बॉन्ड बनाएगा? H नेगेटिव कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, 0। क्यों? तो ये हीलियम जैसा हो गया नहीं, लाइक हीलियम। कोई बोले H पॉजिटिव कितना बनाएगा? भाई 1 इलेक्ट्रॉन था, वो भी तुमने निकाल दिया, अब इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड क्यों बनाएगा? 0। समझ गए बात? तो ये चीजें आपको टाइम के साथ साथ धीरे धीरे आएगी, आप अच्छे से रट लें। सेकेंड ग्रुप का कोवैलेंस, इनमें वेरिएबल है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। 2 का वेरिएशन आएगा, क्यों आता है वो आपको बता दिया। ठीक है, तो ये जो है ये एक्साइटेड कोवैलेंसी एंड ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी। जो ऑक्टेट रूल दिया था, लुईस ऑक्टेट रूल, वो बोलता है दुनिया का हर एलिमेंट ट्राई करता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, एक्सेप्ट हीलियम एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कोशिश करता है 2 हो और हीलियम के ऑलरेडी 2 होते हैं। हर एलिमेंट कोशिश करता है 8 इलेक्ट्रॉन। वो बहुत सारी जगह बिल्कुल सही लगा, लेकिन हर जगह नहीं लगा। कुछ जगह ऐसा हुआ कि वो ऑक्टेट एक्सपेंड भी हो गया, ऑक्टेट कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, मॉलिक्यूल उसके बगैर एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो दुनिया में सिर्फ लुईस को फॉलो करेगा, लुईस ऑक्टेट रूल को, वही दुनिया में एग्जिस्ट करेगा, उसके बगैर भी एग्जिस्ट करेगा। फिर बात आई स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो लिखें हाउ टू फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ ए केमिकल यूनिट। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? ब्रैकेट में लिखना ओनली फॉर कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक का फॉर्मूला लिखना हम सीख चुके हैं। कोवैलेंट में कैसे लिखें? सबसे पहले सिलेक्ट द सेंट्रल एटम, सिलेक्ट द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम सिलेक्ट कीजिए। कैसे सिलेक्ट करते हैं? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज सिलेक्टेड फॉर सेंट्रल एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज सिलेक्टेड फॉर सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम। मैं Ca लिखूंगा सेंट्रल एटम को। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम में काम नहीं करेगा आपका, ये आप ध्यान रखना। जितने कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा चांसेस है कि वो सेंट्रल एटम बनेगा। जैसे मैं बात करूं CH4, भाई इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, कौन रहा होगा? कार्बन रहा होगा। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर बनाना मैं सिखाऊंगा। अभी तो मैं सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूँ, जो सेंटर में लोगे। सारे एटम सेंट्रल एटम से कनेक्ट होंगे। सारे एटम किससे कनेक्ट होंगे? ज्यादातर कोशिश रहती है सेंट्रल एटम से कनेक्ट होंगे। CO2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तुम्हें ट्रेंड पता होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज इन ए ग्रुप। एक ग्रुप में डिक्रीज करती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज इन ए पीरियड, एक पीरियड में आपका इंक्रीज करती है। ये होता है। अब कार्बन और ऑक्सीजन एक ही पीरियड के हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन ऑक्सीजन, तो सेंट्रल एटम कौन बनेगा? कार्बन बनेगा। ये इस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखें। नेक्स्ट all other atom except central atom are called surrounding atom.
are called surrounding atom, and they are connected with central atom. They are connected with central atom. वो सेंट्रल एटम से जुड़ते हैं. इसके अंदर भी जरूरी नहीं है, हाइड्रोजन इसमें भी एक्सेप्शन आएगा, वो हम बाद में पढ़ते रहेंगे. थर्ड, surrounding atom form bond with central atom according to their ground state covalency. But central atom can use their ground state और excited state covalency. ग्राउंड स्टेट भी हो सकता है और आपका एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी भी हो सकता है. जैसे हो सकता है इसमें बच्चों कुछ को समझ में नहीं आया. जैसे मैं बात करूं SO3 में सेंट्रल एटम तुम देखो एक ही ग्रुप के हैं और सल्फर नीचे है, तो सल्फर है सेंट्रल एटम. आपने सल्फर लिखा, ऑक्सीजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया. ये है भाई, सारे किससे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे? सल्फर से. ऑक्सीजन का कोवैलेंसी बताइए मेरे को. कोवैलेंसी ऑक्सीजन का याद होगा 2, तो फटाफट 2 बॉन्ड बना दीजिए इसके. लो सबसे लास्ट में चेक कीजिए इसका कोवैलेंसी कितना आया, 6. क्या परमिसिबल है? कोवैलेंसी हम सल्फर की चेक करेंगे. सल्फर का 2, 4, 6 इसके अंदर से आना चाहिए. जो फाइनल चेक करोगे आप, क्या 6 है? हाँ है. तो आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल ओके है, आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया है. यदि आपने ये सीख लिया तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया. और स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो ये समझिए आपको पूरी केमिस्ट्री आ गई. जैसे मैं बात करूं यहाँ पे XeO3 तुम देखोगे जिनोन तो बहुत नीचे है और ये आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है. ये आपका ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, दो बॉन्ड बनाइए. सराउंडिंग एटम में सिर्फ और सिर्फ आप ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी यूज करोगे. बोरोन की 3, कार्बन की 4, कार्बन वाले पूरे ग्रुप की 4, नाइट्रोजन की 3 यूज करोगे, पूरे नाइट्रोजन ग्रुप की 3, ऑक्सीजन ग्रुप की 2, हेलोजन ग्रुप की 1. ठीक है. हाँ, जब वो सेंट्रल एटम है तो वो आप कोई भी यूज कर सकता है, वो ग्राउंड भी यूज कर सकता है और आप एक्साइटेड भी यूज कर सकते हैं. अब इसके अंदर आप देखिए कितना आया कोवैलेंसी, 6. क्या जिनोन के लिए पॉसिबल है? जिनोन के लिए 0, 2, 4, 6, 8. हाँ भाई परमिसिबल है. तो आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है. आपका स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल सही है. इस स्ट्रक्चर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है. ये आपका बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है. जैसे कि हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसी के अंदर जो बेसिक हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जैसे कि अपना स्ट्रक्चर आपको बनाना आ जाए कल को कि NH3 का स्ट्रक्चर कैसा है, CH4 का स्ट्रक्चर कैसा है, आपका CO2 का स्ट्रक्चर कैसा है, PCl3 का स्ट्रक्चर कैसा है. बहुत सारे स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर. सबसे पहले सेंट्रल एटम देखोगे, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन है, इसमें फॉस्फोरस है. H 3 H है तो लो. H की कोवैलेंसी बताइए. H की कोवैलेंसी 1 होती है. लो सराउंडिंग एटम से शुरू करते हैं, सेंट्रल एटम पे पहुंचे. नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? 3 ही हो सकती. 3 ही है तो बिल्कुल सही स्ट्रक्चर बनाया. H एक बॉन्ड बनाता है, H ने बना दिया. कार्बन की कितनी कोवैलेंसी आई? कार्बन की कोवैलेंसी 4 आई तो बिल्कुल सही आई है. CO2 लो. ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा भाई, इधर ऑक्सीजन लिखा है, इधर 2 इसने पूरा किया. कितना कोवैलेंसी आई? 4. वैलिड है? हाँ बिल्कुल वैलिड है. फॉस्फोरस, क्लोरीन क्या है आपकी बात? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्लोरीन आपका यहाँ पे तुम देखोगे ये जो क्लोरीन है ये आपका सराउंडिंग एटम है, तो इसी कोवैलेंसी कौन सी वैलिड है? ओनली 1. सिर्फ 1 कोवैलेंसी यूज कर सकता है. क्या यूज कर सकता है? सिर्फ 1 कोवैलेंसी यूज कर सकता है. तो 1 यूज कर सकता तो लो. ये नहीं एक्साइट हो सकता. सराउंडिंग एटम नेवर यूज एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी. ओनली सेंट्रल एटम कैन यूज एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी. फॉस्फोरस कितनी होती है? 3 भी होती है और 5 भी होती है. बताइए किसी में 3 आ गया? बिल्कुल सही है. तो आपका आंसर सारे स्ट्रक्चर से ही इस तरीके से बनेगा. आप कभी भी यूज करो. बस एक पॉइंट जो आ रहा है, आप सराउंडिंग एटम हो तो आप ग्राउंड स्टेट यूज करो, और आप सेंट्रल एटम हो तो जितनी भी है आपकी पॉसिबल उनमें से कोई एक हो. अब बाई चांस यहाँ से 4 आ जाता तो वो आपका स्ट्रक्चर गलत है. 4 नहीं बना सकते आप. क्लोरीन का सराउंडिंग में सिर्फ एक ही बनाना पड़ेगा. ये है. ठीक है. लिखें नेक्स्ट. इसके अंदर अब आपको थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ होगा
ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत फंडामेंटल है, बहुत टाइम इसको हम देंगे। जो नेक्स्ट है उसमें देखिए क्या चीज है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, सराउंडिंग एटम नेवर कनेक्टेड ईच अदर, never connected with each other and never connected each other, ब्रैकेट में लिख देना except hydrogen, ब्रैकेट में लिख देना except hydrogen, never connected each other except hydrogen। हाइड्रोजन को छोड़ दें तो वो आपस में नहीं कनेक्ट होंगे, वो किससे जुड़ना चाहेंगे? ऑक्सीजन से। सराउंडिंग एटम नेवर कनेक्टेड विद ईच अदर एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसा होता है वो कई बार सराउंडिंग एटम से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? सराउंडिंग एटम से। इन केस ऑफ एसिड, इन केस ऑफ एसिड एच कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, एच कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, वो आपका ऑक्सीजन से कनेक्ट होता, ना कि सेंट्रल एटम से। सेंट्रल एटम से नहीं कनेक्ट होता हाइड्रोजन। किसके केस में? एसिड के केस में। और यही तो वो एच होता जो एच पॉजिटिव के रूप में प्रोड्यूस होता है। एक दो और एक्सेप्शन आएंगे, वो बताऊंगा। जैसे आपको कल क्वेश्चन आ जाए XeO3F2, स्ट्रक्चर बनाएंगे, एकदम नया नया देख के स्ट्रक्चर बच्चा घबरा जाता है। सेंट्रल एटम कौन सा होगा? भाई ये तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। जिन्होंने सेंट्रल एटम हो गया, ऑक्सीजन इधर लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए, दो फ्लोरीन एक इधर लिख लीजिए, एक इधर लिख लीजिए। अब मेरे को कोवैलेंसी बताते जाए। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी फिक्स होती है 2, फ्लोरीन की फिक्स होती है 1, जिनोन की 0 लेके 2 4 6 8। भाई 0 तो कैसे होगी? सेंट्रल एटम है तो इसलिए सारी लिखी है, इनकी तो आपको ग्राउंड स्टेट लिखनी पड़ती। पूरी कीजिए, यदि पता है तो फटाफट पूरी कीजिए। लो इसकी कोवैलेंसी चेक करो, कितनी कोवैलेंसी आ रही है? 2 4 6 7 8। क्या परमिसेबल है? परमिशन मिल रही है, ये बिल्कुल मिल रही है, तो आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही। किसी बच्चे का मन करे सर ऐसा क्यों नहीं बनाया आपने? ओ एफ डबल बॉन्ड हो स्ट्रक्चर में, तो ये भी इसका फॉर्मूला तुम लिखोगे XeO3F2 है। भाई हुआ क्या? आपने सराउंडिंग एटम आपस में जोड़ दी, जो कि पॉसिबल नहीं। सराउंडिंग एटम नेवर कनेक्टेड विद ईच अदर, दे ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट, दे ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट विद सेंट्रल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन इन केस ऑफ एसिड, इन केस ऑफ एसिड। जैसे कि H2SO4 है आपका, H2SO4 है आपका, H3PO4 है, याद होगा इनको ऑक्सी एसिड बोलते थे। H3PO3 है, H3PO2 है। ये जो ऑक्सी एसिड होते हैं इनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? ऑक्सीजन से जुड़ता है। ये इस टाइप की चीजें हैं, आपको वैसे भी पता। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं स्ट्रक्चर बेस्ड। आपका SO2F2, SO2Cl2, सेंट्रल एटम सल्फर है, सेंट्रल एटम सल्फर है। इसको सोल्व करना है। कोवैलेंसी लिख के बताइए। ऑक्सीजन का कितना सराउंडिंग एटम है? ऑक्सीजन तो बिना किसी डाउट के ग्राउंड स्टेट, और इसी तो होती भी 1 है। फ्लोरीन का 1, सल्फर आपका 2 दे सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। कोवैलेंसी जितने फटाफट पूरी कीजिए भाई। कोवैलेंसी सल्फर की चेक कर लीजिए, लास्ट में 6 आई, परमिसेबल है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी? 2। क्लोरीन की क्या क्या हो सकती है? 1 3 5 7। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्यों? क्लोरीन यहाँ पे आपका सराउंडिंग एटम है, यहाँ पे क्लोरीन आपका कोई सेंट्रल एटम नहीं है। सराउंडिंग एटम कौन सी यूज करेगा? ओनली ग्राउंड स्टेट Cl। तो आपका सल्फर क्या क्या यूज करेगा? 2 4 6, जो भी मन करेगा पूरी कीजिए। पहले इनकी पूरी कीजिए, बाकी बची हुई सल्फर मिल जाएगी। सल्फर को कितने मिली? 6। तो लो ये आ गया आपका स्ट्रक्चर। देखिए कैसे कैसे मोलिक्यूल और इनका स्ट्रक्चर आप फटाफट एक एक सेकंड में लिख देंगे। बस आपको कोवैलेंसी की वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, एसिड का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। एसिड, एसिड एसिड की बात करेंगे। ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड विद ऑक्सीजन इक्वल टू बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड आपको याद करवाया था, क्या बोलते हैं? ठीक है, किसको बोलते हैं ये सबको पता होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ H2SO4, इसका बेसिसिटी क्या होता है? 2।
दोनों के दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं। H3PO4, H3PO4 कितने H हैं? 3 है, 3 ही होगा। एक्सेप्शन याद करना, H3PO3 एक्सेप्शन है, 3 H है लेकिन 2 ही H। इसका बोलते हैं बेसिसिटी 2, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो H पॉजिटिव के रूप में निकलेंगे। और वो कौन से हाइड्रोजन है? वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तीसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं, सेंट्रल एटम से जुड़ेगा आपका। H3PO2 का याद करवाया था 1, ये एक्सेप्शन थे, याद होगा, एक्सेप्शन है। कल को मैं कोई भी एसिड लिख दूं H2SO से, कितना होगा? जितना H होता है वो सारा एसिडिक होता है। बस क्या होता है, ये 2 एक्सेप्शन। हम स्ट्रक्चर बनाते हैं H2SO4, H2SO4 कैसे बनाएंगे? H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाए, बीच में सल्फर रख लिया, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन जितने हैं वो ऑक्सीजन के पीछे रखो। कितने इसका? 2 ऑक्सीजन तो यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ रख लो। सिमेट्रिकल बनाना स्ट्रक्चर, आप यहाँ लगा लोगे, यहाँ लगा लोगे तो भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपका स्ट्रक्चर से, लेकिन फिर भी सुंदर लगता है। कोवैलेंसी बताइए, हाइड्रोजन की कोवैलेंसी फिक्स 1, ऑक्सीजन की फिक्स 2, सल्फर 2 4 6, सबकी पूरी कर लीजिए। सल्फर को इनमें से कोई भी आ जाए वही वैलिड है। किसी का मन करे सर H को आपने इससे क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि भाई H तो एसिडिक है, और एसिडिक वही H होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ता है। लो, इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनने चाहिए थे, लो। इसके 2 बनने चाहिए, दोनों बना लिए। इसके 2 बनने चाहिए, लो, ये बना लिए। इसके 2 क्यों नहीं बनाए मैंने इधर? क्योंकि इधर भी तो जोड़ना है यार। किसी का मन करे सर ये दोनों इधर बना दो, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ क्या करने आया है? बॉन्ड ही तो बनाएगा। ऐसा नहीं कर देना 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बना सकता है। पीछे एक तो हाइड्रोजन से बना लिया, तो इधर एक ही बचा। कितनी आई कोवैलेंसी बताएं? 6 आई, जो कि वैलिड है। ये स्ट्रक्चर आप कैच कर सको, मजाक मजाक में स्ट्रक्चर बना दिया। सिर्फ कोवैलेंसी की चीज पता हो, और एसिड के अंदर आपको ये पता हो कितने वो H देंगे। H3PO4 को बना के दिखाते हैं। H3PO, देखते हैं H3PO4 में क्या चीज। H3PO4 में P O O O 4 ऑक्सीजन लगा दी। हाइड्रोजन सबसे लास्ट में लगाना, हो सकता है वो सेंट्रल से भी जुड़े, हो सकता है बाहर से जुड़े। कितने H हैं? 3, और तीनों के तीनों ये तो बाहर निकलने वाले। ये वैल्यू मैंने बहुत पहले याद कराई है, तो ऑक्सीजन के पीछे लिखो तीनों, लो ये लिख दो। कोवैलेंसी, कोवैलेंसी लिखो भाई, हाइड्रोजन की 1 होगी, ऑक्सीजन की 2 होगी, सेंट्रल एटम P की 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। सबकी पूरा करो, इनमें से आनी चाहिए। हाइड्रोजन के पास गया, लो भाई, हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड बनाया और काम खत्म किया। ऑक्सीजन के पास, इसको 2 बॉन्ड बनाने थे, 1 बन चुका, लो एक, क्या हुआ? स्ट्रक्चर बन गया। कितना कोवैलेंसी आई? 5 आई कोवैलेंसी। ठीक, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। तो आपका स्ट्रक्चर भी वैलिड है, कोई नहीं कह सकता कि आपका स्ट्रक्चर गलत है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। देखते हैं आगे, थोड़ा और इंटरेस्टिंग केस करते हैं। H3PO3, H3PO3 बहुत काम आएगा। स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया तो पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा, स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आएगा, पूरी केमिस्ट्री समझ में आएगा। देखते ही एकदम आंखें खुल जानी चाहिए। इसके अंदर 2 ही H एसिडिक है, 2 H एसिडिक है। मतलब मैं P बनाऊं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन डायरेक्ट ले लूं जो P से जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन ऐसे ले लूं जो ऑक्सीजन के पीछे जुड़ेगा। कोवैलेंसी आपको पता ही है, हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, फॉस्फोरस की 3 और 5, ऐसे कुछ भी हो सकता है। इस हाइड्रोजन ने अपना काम पूरा किया, इसने पूरा किया, इसने पूरा किया। इस ऑक्सीजन के पास क्या चाहिए? 2 बॉन्ड बनाने थे, 1 बना चुका, तो लो एक, इस ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड, सबकी वो कोवैलेंसी पूरी है, सबका ऑक्टेट पूरा है। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट जरूरी नहीं पूरा, हो सकता है ऑक्टेट एक्सपेंड भी हो गया, समझ रहे हो? कितना कोवैलेंसी, कितना? 5 है। 5 कोवैलेंसी का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इस ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। 5 जो शेयर कर रहा है, ऐसे 5 रखे हुए हैं खुद के, तो एक दूसरे का भी तो रखा होगा। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर? 10। जितना कोवैलेंसी होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी इसके अंदर मुझे को लोन पेयर भी बताना है,
सकता, हाँ, लेकिन तब तक आप काम चला सकते हो। लेकिन जैसे ऑक्सीजन का नहीं निकलेगा, तुम्हें लगेगा ऑक्सीजन में, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर और भी इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पे है वो हम बताएं। तो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर बनाना है। ये स्ट्रक्चर में डायरेक्ट आपको बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है। H3PO3 में कितने हाइड्रोजन जो फॉस्फोरस से जुड़े हुए, आपको कभी भी टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में आइडिया करना होनी, कौन किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। और स्ट्रक्चर के लिए आपको एक सिंगल पॉइंट कोवैलेंसी आनी चाहिए। सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, connect all the surrounding atom to the central atom. Central atom can use excited state covalency, but surrounding atom use only ground state covalency. Hydrogen may be connected with oxygen in case of Boxy acid, and the number of hydrogen connected with oxygen are always equal to the basicity of that acid. यही तो रूल थे, हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं H3PO2। H3PO2 भी एक्सेप्शन है, और इसमें एक हाइड्रोजन है जो एसिडिक है। इसका मतलब क्या हुआ, POO H यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, एक ही H पीछे आएगा। कोवैलेंसी आपको याद ही होगी, बार बार क्या लिखना, कोवैलेंसी 5 आ गई तो वैलिड है। ये आपकी स्ट्रक्चर क्या होगी, आपके स्ट्रक्चर ये। अब हम बात करते हैं कैटायन और एनायन का। एनायन और कैटायन का हम कैसे बनाएंगे, यही तो होते हैं, इनके कैटायन और एनायन बनते हैं। एक जितने एच देगा उसके बाद उसका एनायन बन जाता है। ठीक, तो एनायन और कैटायन का कैसे बनाएंगे, तो लिखें नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ कैटायन पुट पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रखिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे। पुट इन केस ऑफ कैटायन पुट पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इन एनायन पुट नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट दिस चार्ज should not complete the octet of that atom। उस एटम का ऑक्टेट ना पूरा कर दे। क्यों? क्योंकि जब ऑक्टेट पूरा हो गया तो उसका मतलब वो आयन तो जुड़ेगा ही नहीं सेंट्रल एटम से। जब जुड़ेगा नहीं तो आया क्या करने स्ट्रक्चर में, समझ रहे हो? नहीं समझ में आया होगा, करके दिखाता हूँ। SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, सल्फर को बना लिया एटम, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। किसी बच्चे ने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो भाई ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तभी तो वो सराउंडिंग एटम है, आया और इसके ऊपर नेगेटिव 2 ठोक दिया। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। 2 नेगेटिव का मतलब कितना बना दिया, 8। इसका ऑक्टेट पूरा, एक क्यों बॉन्ड बनाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका तो भाई। इसका मतलब ये बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसका मतलब ये इस कंपाउंड में है ही नहीं, कंपाउंड इतना ही है, इसको बाहर निकाल दो भाई। जब बोला गया फॉर्मूले में है तो इसका मतलब ये सेंट्रल एटम से तो कनेक्टेड था, कहाँ गया, ये गड़बड़ होगी, आपने स्ट्रक्चर गलत कर दिया। तो अब क्या करोगे, सल्फर आपने लिख लिया, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, -1 इसको दे दो, -1 इसको दे दो, ठीक है, चलो दे दिया। ऑक्सीजन के बताइए कोवैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन मिला 17th ग्रुप, ऑक्सीजन नेगेटिव मतलब लाइक फ्लोरीन कितनी होगी 1, सल्फर की 2 4 6। इसको डबल बॉन्ड बनाइए, इसको डबल बॉन्ड बनाइए, इसको सिंगल बनाना पड़ेगा, इसको सिंगल बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ देता कितने बॉन्ड बने हैं, 6 आएगा। बच्चा को इसको डबल कर दे, डबल क्यों करोगे, ओ नेगेटिव तो 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव 3 बॉन्ड बनाएगा। हम बता के आए हुए चीज, तो ये आपको एनायन का ही बनाना आ गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। एनायन का जैसे एनायन का 2-3 मैं आपको दे देता हूँ, जैसे NO3 नेगेटिव, CF3 नेगेटिव, CCl3 नेगेटिव, पॉजिटिव का देखते हैं NH4 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव पे आते हैं हम सबसे पहले किस पे आते हैं, NO3 नेगेटिव पे आ जाते हैं। NO3 नेगेटिव, ठीक है,
भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जानते होगे, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, नाइट्रोजन की कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। ये नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, समझ गए। अब बात क्या रहेगी भाई, नेगेटिव चार्ज किस पे लगाए, सब बात है नेगेटिव चार्ज किसी भी एक ऑक्सीजन पे लगा दीजिए। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, ऑक्सीजन नेगेटिव की कितनी होती है -1, नाइट्रोजन की कितनी होती है 3। इसने अपने बॉन्ड बना लिए 2, इसने अपने बॉन्ड बनाए 2 और इसने अपने बॉन्ड बनाए 1। ये तो गड़बड़ होगी, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड तो कभी भी नहीं बन सकते। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या करोगे, कुछ न कुछ तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नाइट्रोजन, तुम जानते हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नाइट्रोजन पॉजिटिव में 4 बॉन्ड बना सकता है। किसमें बना सकता है, पॉजिटिव में 4 बना सकता है, और ये तो आपने 5 बना लिए। नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड और नाइट्रोजन पॉजिटिव बनाता है 4, उससे ज्यादा नहीं बना सकता नाइट्रोजन। क्या करो, एक बॉन्ड को ब्रेक कर लो, ठीक है। बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो किसी को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेगा। किसी पे पॉजिटिव आया और इस पे नेगेटिव आया, क्या अब सही है स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन नेगेटिव को एक ही बॉन्ड बनाना था, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन पॉजिटिव 4 बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल सही है। तो पहले आप स्ट्रक्चर बनाओगे फिर चेंज करोगे। तो देखा नहीं इस बार, मैं नाइट्रोजन तो 3 बनाएगा तो नाइट्रोजन पॉजिटिव बना के देखो इसको। पॉजिटिव कब बनेगा, एक बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ने से पॉजिटिव किस पे आता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव आएगा। तो ये आपके पास एक तरीका बचा था, हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ा। थोड़ा डिफिकल्ट ना आए तो कोई बात नहीं, इसको बार बार पढ़ेंगे। CH3 नेगेटिव, कार्बन है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। किसी का मन किया सर लो नेगेटिव तो फ्लोरीन पे आएगा। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 एक इलेक्ट्रॉन दे दिया 8, तो ये क्यों आएगा बॉन्डिंग में, बात खत्म। फिर ये बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, इसका मतलब तो ये है ही नहीं, तो CF2 होना चाहिए था। तो आपने गलती कर दी। नहीं, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पुट करो, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पुट करो, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि उसका ऑक्टेट ना पूरा करा दे आप। पॉजिटिव को इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे, नेगेटिव को इलेक्ट्रो नेगेटिव पे, लेकिन ध्यान रहे उसका ऑक्टेट ना पूरा करा दे। अपने को बॉन्डिंग में भी तो रखना है, तो मजबूरी इस पे भी नहीं रख पाओगे, इस पे भी तो यहाँ पे रखना पड़ा। और ये बात जानते हो, कार्बन का होता है कोवेलेंसी 4 और कार्बन नेगेटिव का कोवेलेंसी 3 होता है और फ्लोरीन का कोवेलेंसी 1 होता है। तो लो स्ट्रक्चर बन गया। CCl3 का तुम बनाओगे सेम टू सेम Cl लगा देंगे। NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। किसी बच्चे का मन किया कि यहाँ पॉजिटिव लगा देता हूँ, H पॉजिटिव तो यार 0 कोवेलेंसी, ये क्यों बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब तो फिर तो आपका मोलिकुलर अमोनिया ही बन जाएगा NH3। ये तो गलत कर रहे हो तुम, तो इसका मतलब पॉजिटिव कहाँ लाओगे, यहाँ पे। नाइट्रोजन पॉजिटिव कितने बॉन्ड बनाता है 4। तो इस तरीके से आप केटायन का स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। कोई भी केटायन हो या कोई भी एनायन हो, आप उसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। एक सेंट्रल एटम का केस पढ़ रहा हूँ, 2 सेंट्रल एटम वाले केस नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल सिंपल पढ़ा रहा हूँ। और ये बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा आपके आगे काम आएगी, ठीक है। ये अब जैसे देखिए एक और केस करते हैं, इंटरेस्टिंग केस है। I3 नेगेटिव आ जाए, 3 आयोडीन है, एक को सेंटर में रखो, एक आयोडीन इधर रखो, एक आयोडीन इधर रखो। बात आती है नेगेटिव चार्ज किस पे रखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहला बच्चा आया सर नेगेटिव चार्ज इस पे रख दिया, बहुत अच्छी बात, रख देंगे नेगेटिव चार्ज। कितनी कोवेलेंसी होती है, 17th ग्रुप को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, 18th बन गया। ये देखो ये सेंट्रल एटम तो है नहीं, सराउंडिंग है, और सराउंडिंग ग्राउंड स्टेट यूज करेगा। कितनी कोवेलेंसी 0 का मतलब तो ये जुड़ा हुआ नहीं, ये तो गलत हो गया। दूसरा बच्चा आया ये बोल दे, तो ये भी तो वही केस है, सराउंडिंग एटम है तो 0 कोवेलेंसी होगी। थर्ड आया और उसने क्या किया, सेंट्रल पे रख दिया। सेंट्रल पे रख, सेंट्रल क्या क्या यूज कर सकता है आपका, सेंट्रल 0 2 4 6 8। भाई 17th ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन दिया, 18th ग्रुप की तरह बिहेव करेगा ये। तो इसमें से कोई भी कोवेलेंसी फॉलो कर सकता है, 0 तो नहीं करेगा क्योंकि जुड़ना तो इसको जरूरी है ही। और हेलोजन की कोवेलेंसी, सराउंडिंग एटम है, आयोडीन की सराउंडिंग एटम में कितनी कोवेलेंसी रहेगी 1 होती, इसकी 3 5 7 है, लेकिन ये नहीं फॉलो करेगा क्योंकि ये सराउंडिंग है। ये वाला आयोडीन, इसने ऐसे बॉन्ड बनाया, इसने ऐसे बनाया, क्या 2 अलाउड थी, अलाउड थी। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, देख लीजिए कितना अच्छे से बन गया, बहुत सिंपल है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। तो इस टाइप का जब भी आपका क्वेश्चन आए तो आप आराम से करें। बाकी सभी बच्चे इनके स्ट्रक्चर बना के मैसेज कर देंगे मेरे को, व्हाट्सएप पे पूछ लें,
आपका H2CO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है इन स्ट्रक्चर के अंदर, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, बना लें सभी बच्चे, ठीक है, कि किस तरीके के ये स्ट्रक्चर होंगे। आप CO2 का स्ट्रक्चर बना लें होमवर्क के लिए, ठीक है, बहुत आसान स्ट्रक्चर, इनके अंदर कोई ज़्यादा डिटेल की चीज़ है ही नहीं। अमोनिया हम जो ज़्यादातर यूज करते हैं उनके स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ठीक है, HNO3, H2SO4, H2S2, मतलब इस टाइप के स्ट्रक्चर बहुत सारे बना सकते हैं। तो ये था आपका स्ट्रक्चर और बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके अंदर हमने एक पेरोक्साइड छोड़ दिया है। पेरोक्साइड क्या चीज़ होती है वो भी हम पढ़ ही लेते हैं। पेरोक्साइड देखिए, पेरोक्साइड द कंपाउंड और आयन इन विच ऑक्सीजन बॉन्ड इज प्रेजेंट। ऑक्सीजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, जहाँ पे ऑक्सीजन में बॉन्ड। अब बात आती है, हमने तो बोला था कि सराउंडिंग एटम आपस में जुड़ते नहीं, वो जुड़ता है तो वो हाइड्रोजन ही है जो सराउंडिंग के किसी एटम से जुड़ सकता, नहीं तो हमेशा सेंट्रल से जुड़ता है। तो ये कैसा हो गया और ये पता कैसे चलेगा? सबसे पहली बात तो हमें कैसे पता चलेगा कि पेरोक्साइड है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज मोर देन हाईएस्ट पॉसिबल, then it must contain peroxide, तब उसके अंदर 101% peroxide बॉन्ड है। क्या उसके अंदर peroxide बॉन्ड है पक्का। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आया आपके पास, H2SO5, ठीक, तुमने अपना क्वेश्चन शुरू किया, ये ऑक्सी एसिड है, सेंट्रल एटम सल्फर था, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, एक H यहाँ लगा दिया और एक H यहाँ लगा दिया, ये इस पे, और तुमने कनेक्ट करके देखा कितना आया कोवलेंसी यहाँ से तुमने देखा ये तो कोवलेंसी 8 आ गई। ये तो बिल्कुल गलत बात है। सल्फर की तो कोवलेंसी 2, 4 और 6 में से आनी चाहिए। कोवलेंसी जब एक्सीड कर रही है और एटम ऑक्सीजन, कोशिश करना कि कोई पेरोक्साइड बॉन्ड ना बन गया। क्या ना बन गया? वो पेरोक्साइड बॉन्ड। एक कोशिश करो, एक ऑक्सीजन को उठा के ऑक्सीजन से लगा के कोशिश कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सल्फर ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन H ऐसा बनाया, डबल बॉन्ड एंड OH। ये आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही। आप कैसे चेक करोगे? रेडॉक्स आप पढ़ चुके हो, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता। आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +8, हाईएस्ट क्या पॉसिबल होता है? +6। हमने बोला था हाईएस्ट से ज्यादा जो क्रॉस करके लिख देना +6। उसका मतलब क्या है? इसके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो आप पेरोक्साइड किसी एक ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दीजिए, उसके पीछे आएगा, लिख दिया हमने, तो ये बन जाएगा। तो आप इस तरीके से चेक करो, कहीं भी आपको ऐसा आ जाए। पेरोक्साइड बॉन्ड आपको मैंने बहुत सारे करवा भी रखे हैं स्ट्रक्चर, तो उस टाइप का हो। कुछ 1-2 स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, कुछ मेमोराइजिंग स्ट्रक्चर है, वो आपको अभी नहीं पढ़ाए जाएंगे, बाद में उसको मेथड भी बता दूंगा, लेकिन आप कुछ स्ट्रक्चर याद रखोगे। जैसे कि आपका स्ट्रक्चर है Na2S4O6, सल्फर 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 सल्फर, ये आपका ONA, तुम देखोगे ये Na है, ये सल्फर दोनों साइड सल्फर से जुड़ा हुआ, ये भी दोनों साइड सल्फर से जुड़ा हुआ, ये एक साइड सल्फर से और 5 साइड से ऑक्सीजन से, ये भी 5 साइड से। इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकालोगे, इसका +5, इसका तुम निकालोगे +5, इसका 0 है 0, क्योंकि सेम एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर में कोई रोल नहीं होता। आपसे पूछा जाए एवरेज कितना है, भाई एक का +5 है, एक का 0 है, एक का 0, एक का +5, टोटल एटम कितने हैं? टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एटम 2.5, एवरेज 2.5 फॉर्मूले से आप निकालते हैं, वो एवरेज आता है 2.5। ये आप स्ट्रक्चर आप याद रखें, 1-2 स्ट्रक्चर आपको याद रखने पड़ेंगे। Na2S4O6 है। एक स्ट्रक्चर मैं और बड़ा बताता हूँ, एक होता है P4O6 एंड P4O10। P4O6 क्या करो, P एक स्क्वायर बना दो, बीच में ऑक्सीजन डालते जाओ,
एक बीच में ऑक्सीजन लो, इससे कनेक्ट कर दो, एक बीच में ऑक्सीजन लो, इससे कनेक्ट कर दो। मतलब ये प्लेन में है, ये आउट ऑफ ऊपर की तरफ है, वो नीचे की तरफ। देखोगे ये आपका स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पीओपी बॉन्ड कितने हैं, पीओपी बॉन्ड बताइए, पीओपी बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर, ठीक है। या पी ऑक्सीजन बॉन्ड पूछ लेता, पी के और ऑक्सीजन के बॉन्ड आप निकाल दो कितने, पीपी बॉन्ड पूछ लेता, सबसे बड़ी चीज तो ये आती है, जीरो है भाई, पीपी बॉन्ड है। P4O10 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, P4O6 का बन गया, P4O10, P4O10, P सेम वही चीज, स्क्वायर बना लीजिए, बीच में ऑक्सीजन डाल दीजिए, सेम वही P4O6 का स्ट्रक्चर था। 6 तो हो गए, 4 बचे नहीं, सबको एक डबल डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दो। पूछा जाता पीपी कितना बॉन्ड, पीपी तो जीरो बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड नहीं है पीपी के बीच में। ये आपको 3 स्ट्रक्चर मैंने बताए, वो आपको याद करने हैं, उनके अलावा सब कोई ऑप्शन नहीं। तो ये था आपका स्ट्रक्चर। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब एटम शेयरिंग के थ्रू आउटर मोस्ट शेल पूरा करने लग जाए उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जब दोनों के बीच में एक एटम शेयर हुआ है तो सिंगल बॉन्ड, 2 एटम शेयर हुए तो डबल बॉन्ड, 3 हुए तो ट्रिपल बॉन्ड, मैक्सिमम 3 ही शेयर करवा सकते हैं। क्यों, वो आगे मैं बताऊंगा। कोवलेंसी जितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए, कौन कोवलेंट बॉन्ड बनाता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड स्टेट जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, एक्साइट करना है तो एक एक करके एक्साइट कीजिए। सेकेंड ग्रुप में आप ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, हम कार्बन का भी 4 मानते हैं ग्राउंड स्टेट, नाइट्रोजन का 3 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है। चार्ज में क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रक्चर कैसे, वो तुम खुद पढ़ लो, समझ में शायद आ गया होगा। इतना ही लेक्चर है, तो इसका आप नोट्स कंप्लीट करें। कल आपको एक नए लेक्चर के साथ हम वीबीटी और वीएसपीआर, उसका बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ होगी, कैसी होगी, हाइब्रिडाइजेशन और टाइप ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, और उसकी ज्योमेट्री कितने एंगल पे होंगे। उसके बाद हम एमओटी पढ़ेंगे और फिर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बात करेंगे।